everyone. Okay, so today is 2nd June और आज हम लोग गए हुए थे चर्च में. As I've told you कि हमारा वहाँ पर लंच था, so we made butter chicken and सुबह सुबह साइमन जाने से पहले भागे बेचारे बाहर और वो वहाँ से जाकर तो कहीं से नान ढूंढ के लेकर आए. नान ऑब्वियसली यहाँ पर फ्रोज़न मिलते हैं. मेरा आइडिया यही था कि हम जाते जाते हमारे रास्ते में कोऑप पड़ता है तो हम कोऑप से पकड़ लेंगे नान. तो बट साइमन टोल्ड मी कि वो नान हम ऐसे नहीं यूज़ कर सकते हैं. ऑब्वियसली उनको फ्रोज़न तो नहीं कर वो होते हैं बट रेडी टू कुक होते हैं, तो उनको आपको घर ला के कुछ ना कुछ लाइक उनको बेक या कुछ करना पड़ता है बिफोर सर्विंग. तो ऑब्वियसली उधर तो ऐसी चीज़ नहीं होनी थी, तो यहाँ से मैं करके लेके जाना था. देन साइमन ran and he find some shop over there और वहाँ से जाके उन्होंने फिर नान पकड़े, नान लेकर आए. उतनी देर तक मैंने सारी बाकी पैकिंग पुकिंग की. मैंने जो डिश निकाल के रखा था वो हमें लगा कि हमारा सालन उस हिसाब से थोड़ा कम है, तो देन वी चेंज. थैंक गॉड मेरे पास और सर्विंग बॉल्स थे. मुझे लगा था कि सिर्फ एक ही पहुँचे सर्विंग बॉल. यहाँ पे एक टूटा है, 3 पहुँच गए हैं. तो थैंकफुली मेरे पास दूसरा सर्विंग बॉल था. तो फिर हमने नान को बेक करके, बेक एज इन उसको थोड़ा सा मतलब हीट अप करके, वार्म करके, तो 10-15 मिनट का. तो उसके बाद उसके कट करके पीस बना के एल्युमिनियम फॉइल में लगा कर रखे. फिर उसके बाद विल वेंट टू चर्च और वहाँ पर इट वॉज अ फन डे. बहुत मज़ा आया. एवरीबडी लव द बटर चिकन बिकॉज बाकी सारी चीज़ें वही यूजुअल है, सैलड्स, पास्ताज, चीज़, ब्रेड्स. ये दिस इज़ समथिंग न्यू. और हर किसी ने आके पूछा आपने बटर चिकन बनाया, आपने बटर चिकन बनाया, इट्स गुड. हर किसी से हम यही पूछ रहे थे कि स्पाइसी तो नहीं है आप लोग. काफ़ी लोगों को खैर अच्छा लगा, काफ़ी लोगों ने डेयर नहीं किया लेने का. बट लिटरली बटर चिकन हाथों हाथ बिका इतना कि हमें खुद को खाना नसीब नहीं हुआ. साइमन वाज लाइक कि मैं तो बटर चिकन और ब्रेड वो नान खाऊंगा, बट उन बेचारे को नहीं मिला. फिर बेचारे बाद में खड़े होकर बॉल पहुँच रहे थे. तो खैर इट वाज लवली. ऑल्दो बहुत कम टेस्ट किया था, लेकिन जितना भी किया था समझ आ गई थी कि टेस्ट उसका अच्छा ही है. तो अच्छा रहा सारा एक्सपीरियंस. मुझे यहाँ पर मज़ा आ रहा है डिफरेंट कुजीन्स ट्राई करने का. मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं. मैं अक्सर कोऑप पे जाती हूँ या दूसरे स्टोर्स में जाती हूँ, तो वहाँ पे जाके देखती हूँ कि ये क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं. तो मुझे यही होता है कि अच्छा आई विल बाय सम डे और ये मैं ट्राई करूँगी. बट इस तरह से अच्छा होता है कि यहाँ पर तकरीबन हर किस्म की चीज़ लोग लेकर आते हैं. ब्रेड्स, स्नैक्स, ऑलिव्स, सैलड्स, इवन चेरी टमेटोज़ ही ले आते हैं उठाकर और कुछ नहीं. तो इस तरह से उन्होंने चीज़ें ला के रखी थी. आप मिक्स मैच करके खा लो. तो काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो मेरे लिए न्यू होती, तो मैं ट्राई करती हूँ. जैसे काफ़ी देर से मुझे एक लेस्टर चीज़ नज़र आ रही थी, मैंने इसका नाम भी कभी नहीं सुना हुआ, तो इट वॉज समथिंग न्यू फॉर मी. तो मैंने वो ट्राई की. इट्स गुड, नॉट बैड. इवन उन्होंने बाद में कहा था कि जो स्टफ बचा है वो सारे मतलब थोड़ा थोड़ा अपने अपने घरों को ले जाए, ताकि यहाँ पर कुछ बचे ना, ऑब्वियसली वेस्ट ना हो. तो आई पिक्ड अप दैट चीज़. मैंने कहा चलो घर जाके इसको सुकून से गरम गुरम करके किसी चीज़ पे लगा के खाऊंगी. तो आई चेक कि इसका टेस्ट क्या है. और उसके अलावा काफ़ी मीठा लेकर आए होते हैं, कुछ घर से बना के लेकर आए थे, कुछ बना बनाया लेकर आए होते हैं. तो इस तरह से चीज़ें थी. बट मुझे अच्छा लगा कि हम अपनी पाकिस्तानी कुजीन लेके गए. एंड आई होप मैं नेक्स्ट मंथ भी इसी तरह से करूँगी. नेक्स्ट मंथ मेरा प्लान है, मैं अपनी बिरयानी को थोड़ा सा और परफेक्ट करती हूँ. तो आई विल मेक बिरयानी एंड आई विल डू समथिंग लाइक दिस कि उसके साथ थोड़ा सा प्लेन राइस लेके जाऊँगी, ताकि अगर किसी को बिरयानी ज़्यादा स्पाइसी लग रही तो वो प्लेन राइस के साथ मिक्स करके उसको खा ले, समथिंग लाइक दैट. ऑल्दो आज भी हमारा प्लान था कि हम साथ योगर्ट ले जाएं. ऑल्दो बटर चिकन के साथ ज़्यादा योगर्ट जाता भी नहीं है, तो योगर्ट ले जाते हैं, यानी कि उन लोगों के लिए भी माइल्ड हो जाता. लेकिन खैर उधर बहुत सारी और चीज़ें होती हैं इस चीज़ को माइल्ड करने के लिए. हाँ, कोई भी राइस वाली कोई डिश नहीं लेकर आया था. दैट आई मिस्ड टुडे. सो आई वाज थिंकिंग कि आई विल मेक समथिंग विद द राइस नेक्स्ट टाइम. तो दैट्स द प्लान. सो दैट्स द अपडेट नाउ. बोलो. जिंदाबाद. नहीं, ऐसे प्लेयर भी तो करो ना. फ्लैग को क्या कर रहे थे अभी? कैसे फ्लैग कैसे से करके ना, कैसे पाकिस्तान फ्लैग पाकिस्तान नहीं जिंदाबाद. अच्छा जी, यहाँ पर रिकॉर्डिंग दिखाने लगी मैं आपको 4 जून की. जैसे मैंने बताया था कि जैकी के साथ हम इधर उधर जाते रहते हैं. वो मुझे शहर में डिफरेंट जगह एक्सप्लोर करवाती रहती है बच्चों के हवाले से, मेनली कि बच्चों के लिए कुछ पेड जगहें हैं, कुछ अनपेड जगहें हैं. तो वो मुझे डिफरेंट जगहों पर लेके जाती रहती है, जाके जीवी को मैं लेके जा सकूँ. बिकॉज जीवी यहाँ पर अभी टोटली न्यूट्रल है. पाकिस्तान में वो एक जॉइंट फैमिली में रह रहा था. इसकी अपनी एजमेट के कजन्स थे, इसकी नानों की साइड पर भी, दादों की साइड पर भी. तो इसके बाय डिफ़ॉल्ट फ्रेंड्स थे. यहाँ पर आके ही लिविंग ऑन हिज ऑन एंड प्लेइंग ऑन हिज ऑन.
तो वो कहीं ना कहीं सोशलाइजेशन भूलता जा रहा है. सो आई रियली वांटेड हिम टू गो टू डिफरेंट प्लेसेस, ताकि एक तो यहाँ का इन्वायरमेंट एक्सप्लोर करे, सोशलाइज करे दूसरे बच्चों के साथ, जो कि इसकी थोड़ी सी अभी मिस जा रही है. ही इज़ 2+ नाउ एंड socialization नहीं कर पा रहा. I don't know, maybe because of the skin and something. I don't figure it out right now because दूसरे बच्चे इसके साथ नहीं अभी खेल पा रहे हैं, ये उनके साथ नहीं खेल पा रहा. Maybe this is that age जहाँ पर इनको भी socialization करनी नहीं आती, इनको friends बनाने नहीं आते हैं. हाँ, he can go and play but he cannot initiate the game. ये अपना हर जाके ये बैठ के अपना खेलते हैं. इवन एक ग्रुप में भी एक्टिविटी चल रही है तो हम अपना जाके अकेले बैठ के खेलने लग जाते हैं बिकॉज हमें घर पर ये आदत हो गई है. सो या वी बिन टू दैट लिलीपुट, एक लेन जगह थी. इट वॉज पेड, आई थिंक इधर £5 टिकट थी. तो प्री बुक करवा लो आप, ऑनलाइन इधर करवा लो. तो जैकी ने मुझे जगह बताई थी. सो वी बुक द प्लेस. बड़ा खूबसूरत उन्होंने जगह बनाई हुई है. एक छोटा सा हॉल, छोटा नहीं कर काफ़ी बड़ा हॉल, जहाँ पर उन्होंने छोटे छोटे कैबिनेट्स बनाए हुए हैं. इट्स एक्चुअली द प्रिटेंड प्ले, जो कि पाकिस्तान में अगर आपको याद हो, हम जब बच्चे होते थे तो बच्चे कार्ड्स के साथ, गन्स के साथ खेलते थे, बच्चियाँ किचन सेट डॉल्स के साथ खेलती थी. हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ बनाते थे और बाजी खेलते थे एंड स्टफ लाइक दैट. ठीक है ना. इस सेकेंड प्रिटेंड प्लेस बचपन में खेला करते थे, जो कि तब रियलाइज नहीं हुआ था. हमने बहुत खेला है. कभी मेकअप कर रही हैं, कभी अम्मा बने हुए हैं अपने, कभी साड़ी लपेट रही हैं, कभी कुकिंग कर रही हैं, छोटा खाना बना रही हैं, ये सारा कुछ कर रहे हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर डेवलपमेंटल एज, जहाँ पर आप एक आउटसाइड इन्वायरमेंट का एक ग्लिम्प्स ले रहे हो एंड यू स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग योर इमेजिनेशन. तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने छोटी ना बॉक्सेस से, कैबिन से बनाए हुए थे और हर कैबिन के अंदर एक न्यू थीम थी. और उन्होंने एक जगह पे ढेर सारे कॉस्ट्यूम्स टांगे हुए थे. बच्चियों के लिए प्रिंसेस कॉस्ट्यूम्स थे, बच्चों के लिए डिज्नी कॉस्ट्यूम्स थे, उसके अलावा डिफरेंट प्रोफेशंस के कॉस्ट्यूम थे. आप डॉक्टर बन जाओ, कंस्ट्रक्टर बन जाओ, वट एवर यू वांटेड टू बी. और फिर अगर आप उन जगहों पर जाओ तो कहीं पर उन्होंने एक छोटा सा टिल रखा हुआ था, वो एक शॉपिंग कार्ट बनाई थी, उधर उन्होंने कार्ट भी रखी हुई थी, उधर उन्होंने खरीदने का सामान रखा था. इट वॉज एक्चुअली अ ग्रॉसरी स्टोर. दूसरी जगह पे जाओ तो वो एक ड्राइंग रूम बना हुआ है, जहाँ पर आपको टी का सामान मिल जाएगा, आपको किचन सेट मिल जाएगा, आपको चूल्हा बेसन वगैरह मिल जाएगा कि आप बर्तन वहाँ पर धो, आप खाना बनाओ. और कोई बेबी रूम बनाया हुआ था तो उधर उन्होंने बेबी का कॉट रखा हुआ था, बेबी रिलेटेड चीज़ें रखी हुई थी. तो इस तरह से उन्होंने डिफरेंट पे बच्चों के लिए प्रैम्स थी, डॉल्स थी, डॉल को डाल के प्रैम में घुमा लो. फिर उसके अलावा बाइक्स थी, साइकिल्स थी. वहाँ पर कोई रीडिंग कॉर्नर बनाया हुआ तो वहाँ पर जाके पढ़ लो. फिर उसके अलावा बिल्ट इन चीज़ें थी. उसके अलावा बच्चे बैठ के कंस्ट्रक्शन का काम अगर करना चाह रहे वो कर लें. गाड़ी है, गाड़ी के अंदर चले जाए. थोड़े से झूले रखे हुए थे उन्होंने. ठीक है ना. मतलब जो कुछ भी आप बनना चाह रहे हो, कंस्ट्रक्टर वर्कर बनना चाह रहे हो, आप एक डॉक्टर बनना चाह रहे हो, आप एक बेबी का केयरर बनना चाह रहे हो, वट एवर, वहां पर बच्चे प्रिटेंड प्ले कर सकते हो. और उन्होंने क्या किया था, एक साइड पर उन्होंने लगाए हुए थे टेबल्स, चेयर्स के पेरेंट्स वहां पर बैठ जाए. और छोटा सा कैफे उन्होंने बनाया हुआ था जहाँ पे चाय, कॉफी, मिल्क शेक्स और केक्स, पेस्ट्रीज वगैरह मिल रही थी. और बच्चों के लिए भी मील मिल रही थी. खैर जीवी अभी अंग्रेजी मील खाता नहीं. यहाँ पे बहुत टिपिकल देसी अंग्रेजी मील मिलती है विद ब्रेड्स एंड बीन्स एंड पोर्क एंड सॉसेजेस. ठीक है ना. इस तरह की चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे. जीवी को तो खैर मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं इसको नगेट्स वगैरह ले देती होती हूँ. नॉर्मली ये घर से खाना खा के जाता है, क्योंकि बाहर से कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करता खाना. इसकी बड़ी ऑर्गेनिक खुराक है, तो बाहर की इसको समझ नहीं आती खुराक ना. तो खैर जीवी को हमने छोड़ दिया वहाँ पे खेलने के लिए, और मैं और जैकी बैठ के, जैकी हमेशा कॉफ़ी लेती है, आई डोंट लाइक कॉफ़ी, तो मैंने कॉफ़ी पहले ली थी, फिर कॉफ़ी को मैंने चेंज करा के चॉकलेट मिल्क शेक कर लिया. सो या वी एन्जॉयड दैट. बट अभी आई एम इन दैट स्टेट बिकॉज जीवी इज़ जस्ट 2+. तो अभी जीवी को मिलकर खेलना नहीं आता, तो मुझे इसके पीछे जाना पड़ता है, क्योंकि या तो हम किसी से पंगा ले रहे होते हैं या फिर हम खुद पंगे में जा रही होती हैं, हम अपने आप को किसी खतरे में डाल रही होती हैं. तो अभी आई मीन दैट स्टेज जहाँ पे मैं सुकून से बैठ के इसको देख नहीं सकती कि एंजॉय करें. बाकी के पेरेंट्स बैठे हुए थे सुकून से, उनके बच्चे जाके सुकून से खेल रहे थे. बट जीवी अभी पंगू है, तो इसके पीछे फिरना पड़ता है. But he enjoyed a lot. It was a really good place. I would not recommend going there again because इसी तरह के सेम प्लेसेस मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल रहे थे, जो कि मैं आपको आगे के व्लॉग्स में दिखाऊंगी कि जहाँ पर मैं गई हूँ. कुछ की थोड़ी बहुत टिकट्स थी, कुछ की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट थे. बस उनकी एक टाइमिंग होती है, उस टाइमिंग पर आप ले जाओ. तो या आप लेके जा सकते हो इस जगह पर भी. इट्स वेरी गुड. बट ये कि अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जगह ही मिल रही है तो आई वुड रादर गो टू दैट फ्री प्लेस other than this. But it's a beautiful place.
सो यस, वीडियो देखी आपने, आई होप यू लाइक इट। आपको यहाँ के कल्चर के बारे में थोड़ा सा पता चल रहा है, कैसे चर्चेस के अंदर यहाँ पे मंथली बेसिस के ऊपर ब्रिंग योर ऑन फूड वाला एक कल्चर होता है, विच इज़ वेरी गुड एंड वेरी इट्स काइंड ऑफ गुड फॉर अस, बिकॉज आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन जो डिफरेंट कुजीन्स पसंद करती है खाना, और यहाँ पर आपको डिफरेंट कुछ खाने को मिल रहा है इस तरह से, और आप मिंगल अप कर रहे हो, सोशलाइज कर रहे हो, ठीक है ना। उसके अलावा जीवी को डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर लेके जा रही हूँ। इफ़ यू लिव इन गेटसेट एंड न्यू कासल एरिया, तो आपको ऐसा ऐसा पता चलता जाएगा यहाँ पर क्या क्या प्लेसेस होते हैं। यहाँ पर बहुत सारी जगहें हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है या विद वेरी लेस कॉस्ट है, तो आप इजीली बच्चों को उधर लेके जा सकते हैं। नॉर्मली हर टॉडलर ग्रुप, हर जगह पर आपको खाने पीने का स्टॉप भी मिल जाता है, और इस तरह से और बड़ी अच्छी चीज़ें आपको मिल जाती हैं उधर। इट्स लाइक द पैसा वसूल थिंग, मतलब आपको ऐसा नहीं होता कि आप उधर लेकर गए और बाद में मज़ा भी नहीं आया एंड स्टफ लाइक दैट। और सिर्फ झूले नहीं होते हैं हर जगह पे, सिर्फ झूले नहीं होते हैं, आपको प्रिटेंड प्ले एरिया मिलेंगे, आपको रीडिंग सर्कल्स मिलेंगे, आपको DIY क्राफ्टिंग वाली जगहें मिलेंगी। तो इट्स लाइक डिफरेंट एज ग्रुप के उन्होंने डिफरेंट किस्मों की एक्टिविटीज़ रखी थी हैं। विद टाइम में आपको आगे और भी एक्सप्लोर करवाऊंगी, अभी तक हम बहुत कुछ एक्सप्लोर कर चुके हैं। सो या मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। मीनवाइल लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस करें, और इस तरह की और मजीद वीडियोस देखते रहे, फीडबैक मुझे दें अच्छा और बताएं कि मैं किस तरह से अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकती हूँ। सब्सक्राइबर्स बढ़वाएं मेरे, एंड मीनवाइल चाओ।